चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम फ्रेंड, अगर आप इग्नू में फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज जो इग्नू के न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने रिसेंटली अभी इग्नू में एडमिशन लिया है या जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था और उनके जून 2019 में फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है, तो वो सभी इस वीडियो को जरूर देखें। बिकॉज एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जाम हॉल में जाने के लिए सबसे पहले जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो है आपका हॉल टिकट। हॉल टिकट क्या होता है? बिकॉज काफी स्टूडेंट इस चीज को लेके काफी कंफ्यूज होते हैं कि जो उनका आईडी कार्ड है वही हॉल टिकट होता है या नहीं। तो उस चीज के लिए आपको मैं बता दूं, जो आपका हॉल टिकट है वो आपके एग्जाम से 5 से 10 दिन पहले इग्नू की वेबसाइट पर आता है। उसको आपको डाउनलोड करना होता है। उस हॉल टिकट में आपके सब्जेक्ट की डिटेल, आपका एग्जाम सेंटर का कोड, एग्जाम सेंटर का एड्रेस, आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, ये सभी डिटेल दी गई होती है कि आपका एग्जाम कहाँ पर होगा और किस टाइमिंग पे होगा। तो वो आपका हॉल टिकट होता है और आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड बिल्कुल इससे अलग है जो आपको एडमिशन के टाइम पर मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो कैरी करना है वो आपका हॉल टिकट है। बिकॉज विदाउट हॉल टिकट आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब इग्नू का हॉल टिकट जून 2019 एग्जाम के लिए मई के लास्ट वीक तक अपडेट हो जाएगा तो उसको आपको डाउनलोड करना होगा और उसे आप एग्जाम सेंटर लेके जाएंगे, तभी आपको वहां पर एंट्री मिलेगी और उसके बाद ही आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको एग्जाम सेंटर में कैरी करनी है वो है आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड। ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको एडमिशन के टाइम पर मिलता है, जिसमें आपकी फोटो लगी होती है, आपकी कोर्स डिटेल, आपका एडमिशन सेशन, ये सभी चीजें मेंशन होती हैं, जिसे हम इग्नू आईडी कार्ड बोलते हैं। वो आपको ले जाना कंपलसरी है। बिकॉज आपके हॉल टिकट के साथ साथ आपका आईडी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए ताकि जो एग्जाम सेंटर का स्टाफ है वो आपको वेरीफाई कर सके कि आपके एग्जाम है और आपको ही इस सेंटर पे अलाउड किया गया है। बिकॉज काफी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि हॉल टिकट तो ले जाते हैं बट अपना आईडी कार्ड घर पर छोड़ देते हैं और सोचते हैं एग्जाम सेंटर में एंट्री मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हॉल टिकट के साथ साथ अपना जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है, जो इग्नू का आईडी कार्ड आपको मिलता है, वो आपको कैरी करना होगा। बिकॉज विदाउट आप ओरिजिनल आईडी कार्ड के वहां पर एंट्री नहीं ले पाएंगे और आप एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड जरूर कैरी करें हॉल टिकट के साथ में। इन केस अगर आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड अभी नहीं है या कहीं खो गया है या आप किसी कारण से उसे भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में आप अपना कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ वहां पर दिखा सकते हैं ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपके ही एग्जाम इस सेंटर पर हैं और आप ही वही कैंडिडेट है जिसका हॉल टिकट आपके पास है। तो इसलिए अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह अगर आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कैरी करते हैं तो उससे भी आपको वेरीफाई कर लिया जाता है। बट जरूरी है कि आप अपना आईडी कार्ड लेके जाएं। इन केस अगर आपका आईडी कार्ड मिसप्लेस हो गया है या वो नहीं मिल रहा है तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसका डुप्लीकेट आईडी कार्ड अपने रीजनल सेंटर जाकर इशू करवा लें। बिकॉज इन फ्यूचर आपको आपके ओरिजिनल आईडी कार्ड की काफी जरूरत पड़ेगी। बिकॉज सब जगह पर आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड ही मांगा जाता है। तो इसलिए अगर आपका आईडी कार्ड मिसप्लेस हो गया है तो डुप्लीकेट इशू करवा लें। अदरवाइज आप अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड अपने एग्जाम हॉल में जरूर कैरी करें। इन केस अगर कोई आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आप अपनी कोई भी अदर आईडी दिखा सकते हैं। एंड जो थर्ड नंबर पर जो आप कैरी कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में वो है आपका राइटिंग मटेरियल, जैसे कि आपके पेन, पेंसिल, जो भी चीज आप यूज करते हैं एग्जाम लिखते समय उन चीज को आप कैरी कर सकते हैं। बट आपके सेल फोन्स, आपके बैग, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं होते हैं। ये सभी आपको बाहर ही सबमिट करने होंगे। तो कुछ इस तरह से आपको अपने एग्जाम के लिए जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना हॉल टिकट लेकर वहां जाएंगे और आपको एंट्री मिल जाएगी। अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको जरूर कैरी करना होगा। इन सभी चीजों के अलावा आप अगर कोई अदर चीज वहां पर लेके जाते हैं तो वो अलाउड नहीं होगी। एंड एग्जाम सेंटर में आप कम से कम आधे घंटे पहले पहुंचे, यानी 30 मिनट पहले पहुंच जाएं। अगर आपका एग्जाम 10 बजे से स्टार्ट होता है तो आपको 9:30 बजे वहां पर पहुंच जाना है। देखो 9:30 बजे पहुंचने के बाद आपकी वहां पर
एंट्री होगी, आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद ही आपको अंदर जाना अलाउड किया जाएगा। तो और बाकी जो बाहर लिस्ट लगी होती है उसमें भी आपको अपना एनरोलमेंट नंबर चेक करना होता है, तो उसमें भी काफी टाइम लग जाता है कि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं और भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए कम से कम आधे घंटे पहले जरूर पहुंचे एंड ज्यादा जल्दी भी ना जाए कि 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचे।